नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने एन क्लासेस में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जानने के पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं आप सभी को। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको, या कोई आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आइए, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। हीमोग्लोबिन होता क्या है? जो हीमोग्लोबिन जो होता है, डायरेक्टली हम जानते हैं कि दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है हमारा हीम, दूसरा पार्ट है हमारा ग्लोबिन। जो हीम होता है उस आयरन होता है, मतलब आयरन जो होता है वो कलर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ग्लोबिन जो होता है कि प्रोटीन होता है। हम हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है हमारा 6% होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो हमारा 94% होता है। हीम ग्रुप जो होता है वो पोरफायरिन रिंग होता है, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। हम हीम को, जो हमारा हीम मतलब होता है आयरन, आयरन जो होता है हमारा ये +2 फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है, +2 फॉर्म में। जो हमारा जो Fe जो होता है, Fe2+ जो होता है, ये 2 फॉर्म में होता है, एक ऑक्सी, दूसरा डीऑक्सी। जो हमारा डीऑक्सी होता है ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, और जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जो हमारा Fe2+ होता है वो डीऑक्सी फॉर्म में, वो हाई स्पीड में होता है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो +2 और लो स्पिन में होता है। मतलब कि जो डीऑक्सी होता है वो हाई स्पिन में पाया जाता है, और हमारा जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो लो स्पिन में पाया जाता है। अब हम इसकी स्पिन की बात कर लेते हैं। हमारा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 होता है, 3D6 होता है, जो कि देख लीजिए आप T2G4 और EG2, T2G4 EG2 होता है किसमें, हाई स्पिन में। और जो हमारा लो स्पिन होता है वो 3D6, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते, EG वैकेंट होता है। ये देख लीजिए हमारा स्पिन की ओरिएंटेशन हो गई, ये फिलिंग हो गई। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहते हैं, EG में कोई इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं करता है। और इसमें जो है, जो हमारा हाई स्पिन होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन मतलब क्लॉकवाइज फिलिंग होता है इसमें। और जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसमें, हाई स्पिन में, मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, जिसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। और जो हमारा लो स्पिन का होता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें देख लीजिए आप, क्योंकि हमारा ये पैरेलल में है, तो इसलिए हमारा इशार एक्टिव होगा। मतलब जो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिंगल होंगे, इसलिए इसका पैरामैग्नेटिक होगा। और जो हमारा ये फिलिंग है, मतलब इसमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए पैरामैग्नेटिक, और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसलिए डायामैग्नेटिक होता है, और ESR इनएक्टिव होता है। अब आइए हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन को जानने से पहले हम जानते हैं पोरफायरिन रिंग क्या होता है। पोरफायरिन रिंग आपको हम बताते हैं। पोरफायरिन रिंग जो होता है, ये सबसे पहले होता है पॉलीसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जो कि लिगैंड, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो लिगैंड अटैच होता है किससे, मेथलॉइड ब्रिज से। हमारा इस पोरफायरिन रिंग में हमारे 4 पायरोल रिंग होते हैं। 4 पायरोल रिंग देख लीजिए आप खुद ही, 1 पायरोल रिंग, 2 पायरोल रिंग, 3 पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग हो जाता है, और हमारा जो बॉन्ड होता है वो 11 बॉन्ड होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है वो 11 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें जो ट्रांजिशन होता है, देख लीजिए कंपटीशन में आता है, जब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है या पोरफायरिन रिंग होता है, इसमें ट्रांजिशन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें नॉर्मली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, जिससे कि हम सोरेट बॉन्ड से जानते हैं। और हम मेटेलोपोरफायरिन किसे कहते हैं, नॉर्मली इसमें से जो मेटेलोपोरफायरिन होता है, इसमें बस यही 2 हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर मेटल आके अटैच हो जाता है सेंटर में,
जो कि मेटल आ जाता है। मेटल जो है यहाँ हम देख लीजिए, मेटल हमारा हो सकता है Ne2+, CO2+, Fe2+, Mg2+, ये हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं मेटलोफोर रिंग। अब आइए हम जानते हैं हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आयरन जो होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हमने पहले ही बता दिया। ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और इसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल बॉन्ड हो गया हमारा। और सेंटर में हमारा Fe हो गया। और इसमें देख लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसमें ये चेंजिंग होता है, यही चेंजिंग इसमें दोनों में होता है, देख लीजिए आप ये। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमारा इसका फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का। जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, हमारे यहाँ जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा जो हीम होता है वो प्रेजेंट होता है तो तभी ब्लड हमारा रेड होता है। अगर अब्सेंस है तो हमारा ब्लड क्या होगा, हमारा ब्लड कलरलेस होगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है ये जान लीजिए। जब आप ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन जब हमारा अब्सेंस होता है, जब अब्सेंट होगा तो क्या होगा, हमारा जो Fe होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब हाई स्पीड जो होगा, ये हाई स्पीड में होगा। जब ऑक्सीजन जब हाई प्रेशर पे बाउंड हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑक्सीजन बाउंड हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा लो स्पिन। और जो कभी कभी कंपटीशन में ये भी पूछ लिया जाता है, जो ऑक्सीजन जब बाइंड होता है किससे, हीमोग्लोबिन से, तो क्या होता है कि मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना हो जाता है चेंज होके। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 113 एंगल हो जाता है, मतलब 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज हो जाता है। अब हम जान लेते हैं, जैसे कई लोग मतलब पोरफायरिन रिंग बना नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम ये बता देना चाहते हैं पोरफायरिन रिंग बनता कैसे है। देख लीजिए आप, पहले आप 4 पायरोल रिंग बना लीजिए, 4 पायरोल रिंग, ये देख लीजिए। ये हमारा पायरोल रिंग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ सेंटर में बीच में लाके मेटल कोई जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ से डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ठीक है। और फिर हमारा डबल बॉन्ड जो होता है, हमारा इसमें देखना रहता है कि मतलब कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमारा नॉर्मली हम जानते हैं कि 11 डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक पूरा बैलेंस ही हो गया इसका। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ये हमारा हो गया क्या, मेटलोफोरफायरिन रिंग। मेटलोफोरफायरिन रिंग, जो मेटल होता है ये कुछ भी हो सकता है। मेटल हो सकता है, Na हो सकता है, Fe हो सकता है, Mg हो सकता है, या ETC हो सकता है, ETC। और इसको हम बोलते हैं क्या, मेथिलॉइड ब्रिज, मेथिलॉइड ब्रिज, इसको बोलते हैं मेथिलॉइड ब्रिज। थैंक यू दोस्तों।